सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरि को बरकत दे, हरि को आशीष कर पिता। सारी आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 10 अध्याय, अमोरियों पर विजय। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सिदक ने सुना यहोशू ने को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ये और उसके राजा से भी किया। और ये भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उनके बीच में रहने लगे हैं। तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सिदक ने हब्रोन के राजा होहाम, यमूर्त के राजा पिराग और लाशीक के राजा वापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास ये कहला भेजा, ते मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इसराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हब्रोन, यमूर्त, लाकीश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी। गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूँ कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले, हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले अमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक इन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए, और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की चढ़ाई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। और जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने मोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, ना उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी पर लौट गया। इमोरियों के 5 राजाओं का बंदी बनाया जाना। ये 5 राजा भागकर मतेका के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को ये समाचार मिला, 5 राजा मक्केदा की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उनके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़ वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इसराइलियों के विरुद्ध किसी ने भी जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल के ले आओ।
उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हब्रोन, युमर्त, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल कर ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाँव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट आकर अपने अपने पाँव उनकी गर्दन पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनमें तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया, और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों से उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहाँ वे छिप गए थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। और अधिक अमोरी राज्य पर विजय। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा का सत्यानाश किया। जितने प्राणी उनमें थे उन सभी में से किसी को जीवित ना छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था, वैसा ही मक्केदा के राजा के साथ भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा में से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। यहोशू उसको और उस सब के सब प्राणी जो प्राणियों को तलवार से मारा, उनमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ा। और उसके राजा ने वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था, वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा हिराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को भी जीवित ना छोड़ा। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा, और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था, वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत अग्लोन से चलकर हब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको, उसके राजा और सब गाँव को जो उसमें से सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने अग्लोन से किया, वैसा ही उसने हब्रोन से भी किसी को जीवित ना छोड़ा, और उसने उसको और उसमें से सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दब्बीर को गया और उनसे लड़ा, और राजा समेत उसे और उसके सब गांव को ले लिया, और उन्होंने उसको तलवार से घात किया। जितने प्राणी उनमें से थे सब का सत्यानाश कर डाला, किसी को भी जीवित ना छोड़ा। जैसा यहोशू ने हब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया, वैसा ही उसने दब्बीर उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उससे सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिणी देश, नीचे के देश, ढालू देश को और उसके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के पवित्र परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बने से अज्जा तक, गिबोन तक के सारे गशोन के लोगों को मारा, और इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट गया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।